हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय भक्तों, शब्दों की अपनी एक सीमा होती है, पर हृदय का मौन अनंत होता है। कभी कभी अपनी जीभ खामोश होती है, तब आत्मा ईश्वर के सबसे करीब होती है। आज की पावन कथा हमें उसी गहरे मौन और श्रद्धा की यात्रा पर ले जाएगी। कथा की शुरुआत करने से पहले आइए हम सब मिलकर उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में वंदना करें और प्रार्थना करें कि हे दयानिधि, हमारे भीतर चल रहे विचारों के इस कोलाहल को थाम लीजिए। हमारे हृदय को वह परम शांति और मौन प्रदान कीजिए, जहां आपकी दिव्य वाणी और प्रेरणा हमारे जीवन का मार्गदर्शन करे। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं कल की कथा का अगला अध्याय। सुकरी बोली, कलिंग उड़ीसा नाम प्रसिद्ध एक सुंदर देश है। वहाँ श्रीपुर नामक एक नगर था। उसमें वसुदत्त नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे सदा सत्य धर्म में तत्पर, वेद वेदता ज्ञानी, तेजस्वी, गुणवान और धन धान से भरे पूरे थे। अनेक पुत्र पौत्र उनके घर की शोभा बढ़ाते थे और मैं वसुदत्त की पुत्री थी। मेरे और भी कई भाई, स्वजन तथा बांधव थे। परम बुद्धिमान पिता ने मेरा नाम सुदेवा रखा। मैं अप्रीतम सुंदरी थी। संसार में दूसरी कोई स्त्री ऐसी नहीं थी जो रूप में मेरी समानता कर सके। रूप के साथ ही चढ़ती जवानी पाकर मैं गर्व से उन्मत्त हो उठी। मेरी मुस्कान बड़ी मनोहर थी। बचपन के बाद जब मुझे हाव भाव से युक्त यौवन प्राप्त हुआ, तब मेरा भरा पूरा रूप देखकर मेरी माता को बड़ा दुख हुआ। वह पिता से बोली, महाभाग, आप कन्या का विवाह क्यों नहीं कर देते? अब यह जवान हो चुकी है, इसे किसी योग्य वर को सौंप दीजिए। वसुदत्त ने कहा, कल्याणी सुनो, मैं उसी वर के साथ इसका विवाह करूंगा जो विवाह के पश्चात मेरे ही घर पर निवास करे, क्योंकि सुदेवा मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्यारी है। मैं इसे आंखों से ओट नहीं होने देना चाहता। तदंतर एक दिन संपूर्ण विद्याओं में विशारद एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण भिक्षा के लिए मेरे द्वार पर आए। उन्होंने वेदों का पूर्ण अध्ययन किया था। वे बड़े अच्छे स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे। उन्हें आया देख मेरे पिता ने पूछा, आप कौन हैं? आपका नाम, कुल, गोत्र और आचार क्या है? यह बताएं। पिता की बात सुनकर ब्राह्मण कुमार ने उत्तर दिया, कौशिक वंश में मेरा जन्म हुआ है और मैं वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान हूँ। मेरा नाम शिव शर्मा है। मेरे माता पिता अभी संसार में नहीं है। शिव शर्मा ने जब इस प्रकार अपना परिचय दिया, तब मेरे पिता ने शुभ लग्न में उनके साथ मेरा विवाह करा दिया। अब उनके साथ मैं ही पिता के घर पर रहने लगी, परंतु मैं माता पिता के धन के घमंड से अपनी विवेक शक्ति खो बैठी थी। मुझ पापिनी ने कभी भी अपने स्वामी की सेवा नहीं की। मैं सदा उन्हें क्रूर दृष्टि से ही देखा करती थी। कुछ व्यभिचारिणी स्त्रियों का साथ हो गया था, अतः संग दोष से मेरे मन में भी वैसा ही नीच भाव आ गया था। मैं जहाँ तहाँ स्वच्छंदता पूर्वक घूमती फिरती और माता पिता, पति तथा भाइयों के हित की परवाह नहीं करती थी। शिव शर्मा का शील और उनकी साधुता सबको ज्ञान थी, अतः माता पिता आदि सब लोग मेरे पास से दुखी रहते थे। मेरा दुष्कर्म देख पति उस घर को छोड़कर चले गए। उनके जाने से पिताजी को बड़ी चिंता हुई। उन्हें दुख से व्याकुल देख माता ने पूछा, नाथ, आप चिंतित क्यों हो रहे हैं? वसुदत्त ने कहा, प्रिय सुनो, दामाद मेरी पुत्री को त्याग कर चले गए। सुदेवा पापचारिणी है और वे पंडित तथा बुद्धिमान थे। मैं क्या जानता था कि यह मेरी कन्या सुदेवा ऐसी दुष्टा और कुल नाशनी होगी। ब्राह्मणी बोली, नाथ, आज आपको पुत्री के गुण और दोष का ज्ञान हुआ है। इस समय आपकी आंखें खुली है, किंतु सच तो यह है कि आपके ही मोह और स्नेह से, लाड और प्यार से इस प्रकार बिगड़ी है। अब मेरी बात सुनिए। संतान जब तक 5 वर्ष की न हो जाए, तभी तक उसका लाड प्यार करना चाहिए। उसके बाद सदा संतान की शिक्षा की ओर ध्यान देते हुए उसका पालन पोषण करना उचित है। नहलाना धुलाना, उत्तम वस्त्र पहनाना, अच्छे खान पान का प्रबंध करना, ये सब बातें संतान की पुष्टि के लिए आवश्यक है। साथ ही पुत्रों को उत्तम गुण और विद्या की ओर भी लगाना चाहिए। पिता का कर्तव्य है कि वह संतान को
सद्गुणों की शिक्षा देने के लिए सदा कठोर बना रहे। केवल पालन पोषण के लिए उसके प्रति मोह ममता रखे पुत्र के सामने कदापि उसके गुणों का वर्णन न करे। उसे राह पर लाने के लिए कड़ी फटकार सुनाएं तथा इस प्रकार उसे साधे जिससे वह विद्या और गुणों में सदा ही निपुण होता जाए। जब माता अपनी कन्या को, सास अपने पुत्र को, वधू को और गुरु अपने शिष्यों को ताड़ना देता है तभी वे सीधे होते हैं। इसी प्रकार पति अपनी पत्नी को और राजा अपने मंत्री को दोषों के लिए कड़ी फटकार सुनाए। शिक्षा बुद्धि से ताड़न और पालन करने पर संतान सद्गुणों द्वारा प्रसिद्धि लाभ करती है। शिव शर्मा उत्तम ब्राह्मण थे। उनके साथ रहने पर भी इस कन्या को अपने घर में निरंकुश स्वच्छंद बना रखा था। इसी से वह उद्दंड हो जाने के कारण यह नष्ट हुई है। पुत्री अपने पिता के घर में रहकर जो पाप करती है उसका फल माता पिता को भी भोगना पड़ता है। इसीलिए समर्थ पुत्री को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। जिससे उसका ब्याह किया गया है उसी के घर में उसका पालन पोषण होना उचित है। वहाँ रहकर वह भक्ति पूर्वक जो उत्तम गुण सीखती है और पति की सेवा करती है उससे कुल की कीर्ति बढ़ती है और पिता भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। ससुराल में रहकर यदि वह पाप करती है तो उसका फल पति को भोगना पड़ता है। यहाँ सदाचार पूर्वक रहने से वह सदा पुत्र पौत्रों के साथ वृद्धि को प्राप्त होती है। प्राणनाथ पुत्री के उत्तम गुणों से पिता की कीर्ति बढ़ती है। इसीलिए दामाद के साथ भी कन्या को अपने घर नहीं रखना चाहिए। इस विषय में एक पौराणिक इतिहास सुना जाता है जो 28वें द्वापर के आने पर संगठित होने वाला है। यदुकुल श्रेष्ठ पीरवर उग्रसेन के यहाँ जो घटना घटित होने वाली है उसी का मैं भूतकाल के रूप में वर्णन करूंगी। माथुर प्रदेश में मथुरा नाम की नगरी है। वहाँ उग्रसेन नाम वाले यदुवंशी राजा राज्य करते थे। वे शत्रु विजयी, संपूर्ण धर्मों के तत्वज्ञ, बलवान, दाता और सद्गुणों के जानकार थे। मेधावी राजा उग्रसेन धर्म पूर्वक राज्य का संचालन और प्रजा का पालन करते थे। उन्हीं दिनों परम पवित्र विदर्भ देश में सत्यकेतु नाम से प्रसिद्ध एक प्रतापी राजा थे। उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम पद्मावती था। वह सत्य धर्म में तत्पर तथा स्त्री समुचित गुणों से युक्त होने के कारण दूसरी लक्ष्मी के समान थी। मथुरा के राजा उग्रसेन ने उस मनोहर नेत्र वाली पद्मावती से विवाह किया। उसके स्नेह और प्रेम से मथुरा नरेश मुग्ध हो गए। पद्मावती को वे प्राणों के समान प्यार करने लगे। उसे साथ लिए बिना भोजन तक नहीं करते थे। उसके साथ क्रीड़ा विलास में भी राजा का समय बीतने लगा। पद्मावती के बिना उन्हें एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता था। इस प्रकार उस दंपत्ति में परस्पर बड़ा प्रेम था। कुछ काल के पश्चात विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी पुत्री पद्मावती को स्मरण किया। उसकी माता उसे न देखने के कारण बहुत दुखी थी। उन्होंने मथुरा नरेश उग्रसेन के पास अपने दूत भेजे। दूतों ने वहां जाकर आदर पूर्वक राजा से कहा, महाराज, विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी कुशल कहलाई है और आपका कुशल समाचार भी पूछ रहे हैं। यदि उनका प्रेम और स्नेह पूर्वक अनुरोध आपको स्वीकार हो तो राजकुमारी पद्मावती को उनके यहाँ भेजने की व्यवस्था कीजिए। वे अपनी पुत्री को देखना चाहते हैं। नरश्रेष्ठ उग्रसेन ने जब दूतों के मुंह से यह बात सुनी तो वे प्रीति, स्नेह और उदारता के कारण अपनी प्रिय पत्नी पद्मावती को विदर्भ राज के यहाँ भेज दिया। पति के भेजने पर पद्मावती बड़े हर्ष के साथ अपने मायके गई। वहां पहुंचकर उसने पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसके आने से महाराज सत्यकेतु को बड़ी प्रसन्नता हुई। पद्मावती वहां अपनी सखियों के साथ निसंग होकर घूमने लगी। पहले की भांति घर, वन, तालाब और चौराहों में विचरण करने लगी। यहाँ आकर वह पुनः बालिका बन गई। उसके बर्ताव में लाज या संकोच का भाव नहीं रहा। एक दिन की बात है, पद्मावती अपनी सखियों के साथ एक सुंदर पर्वत पर सैर करने के लिए गई। उसकी तराई में एक रमणीय वन दिखाई दिया जो केलों के उद्यान से शोभा पा रहा था। पहाड़ पर भी फूलों की बहार थी। राजकुमारी ने देखा, एक ओर ऐसा रमणीय पर्वत, दूसरी ओर मनोहर वनस्थली और बीच में स्वच्छ जल से भरा सर्वतोभद्र नामक तालाब है। बालोचित चपलता, नारी
स्वभाव और खेल कूद की रुचि, इन सब का प्रभाव उसके ऊपर पड़ा। वह सहेलियों के साथ तालाब में उतर पड़ी और हंसती गाती हुई जल क्रीड़ा करने लगी। इसी समय कुबेर का सेवक गोभिल नामक दैत्य दिव्य विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। तालाब के ऊपर आने पर उसकी दृष्टि विशाल नेत्र वाली विदर्भ राजकुमारी पद्मावती पर पड़ी, जो निर्भय होकर स्नान कर रही थी। गोभिला को ज्ञान शक्ति बहुत बड़ी थी। उसने निश्चय रूप से जान लिया कि यह विदर्भ नरेश की कन्या और महाराज उग्रसेन की प्यारी पत्नी है, परंतु यह तो पतिव्रता होने के कारण आत्मबल हो सुरक्षित है, पर पुरुषों के लिए इसे प्राप्त करना नितांत कठिन है। उग्रसेन महामूर्ख है जो उसने ऐसी सुंदर पत्नी को मायके भेज दिया है। आह, यह पतिव्रता नारी पराये पुरुष के लिए दुर्लभ है। इधर कामदेव मुझे अत्यंत पीड़ा दे रहा है। मैं किस प्रकार इसके निकट जाऊं और कैसे इसका उपभोग करूं? इसी उधेड़ बुन में पड़े पड़े उसने अपने लिए एक उपाय निकाल लिया। गोभिला ने महाराज उग्रसेन का माया रूप धारण किया। वह ज्यों का त्यों उग्रसेन बन गया। वही अंग, वही उपांग, वैसे ही वस्त्र, उसी तरह का वेश और वही अवस्था। पूर्ण रूप से उग्रसेन सा होकर वह पर्वत के शिखर पर उतरा और एक अशोक वृक्ष की छाया में शिला के ऊपर बैठकर उसने मधुर स्वर से संगीत छेड़ दिया। वह गीत संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाला था। ताल, लय और उत्तम स्वर से युक्त उस मधुर गान को सखियों के मध्य में बैठी उस सुंदरी पद्मावती भी सुना। वह सोचने लगी, कौन गायक यह गीत गा रहा है? राजकुमारी के मन में उसे देखने की उत्कंठा हुई। उसने सखियों के साथ जाकर देखा। अशोक की छाया में उज्जवल शिलाखंड के ऊपर बैठा हुआ कोई पुरुष गा रहा है। वह महाराज उग्रसेन सा ही जान पड़ता है। वास्तव में तो वह राजा के वेश में नीच दानव गोभिल ही था। पद्मावती विचार करने लगी, मेरे धर्मपरायण स्वामी मथुरा नरेश अपना राज्य छोड़कर इतनी दूर कब और कैसे चले आए? वह इस प्रकार सोच ही रही थी कि उस पापी ने स्वयं ही पुकारा, प्रिये, आओ आओ देवी, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। सुंदरी, तुमसे अलग रहकर मेरे लिए इस प्रिय जीवन का भार वहन करना भी असंभव हो गया है। तुम्हारे स्नेह ने मुझे मोह लिया है, अतः मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं रह सकता। पति रूपधारी दैत्य के ऐसा कहने पर पद्मावती कुछ लज्जित सी होकर उसके सामने गई। वह पद्मावती का हाथ पकड़कर उसे एकांत स्थान में ले गया और वहां अपनी इच्छा के अनुसार उसका उपभोग किया। महाराज उग्रसेन के गुप्त अंग में कुछ खास निशानी थी जो उस पुरुष में नहीं दिखाई दी। इससे सुंदरी पद्मावती के मन में उसके प्रति संदेह उत्पन्न हुआ। राजकुमारी ने अपने वस्त्र संभालकर पहन लिए, किंतु उसके हृदय में इस घटना से बड़ा दुख हुआ। वह क्रोध में भरकर नीच दानव गोभिल से बोली, ओ नीच, जल्दी बता तू कौन है? तेरा आकार दानव जैसा है, तू पापाचारी और निर्दयी है। यह कहते कहते आत्मग्लानि के कारण उसकी आंखें भर आई। वह श्राप देने को उद्यम होकर बोली, दुरात्मा, तूने मेरे पति के रूप में आकर मेरे साथ छल किया है और इस धर्ममय शरीर को अपवित्र करके मेरे उत्तम पतिव्रत का नाश कर डाला है। अब यही तू मेरा भी प्रभाव देख ले, मैं तुझे अत्यंत कठोर श्राप दूंगी। उसकी बात सुनकर गोभिल ने कहा, पतिव्रता स्त्री भगवान श्री विष्णु तथा उत्तम ब्राह्मण के भय से तो समस्त राक्षस और दानव दूर भागते हैं। मैं दानव धर्म के अनुसार ही इस पृथ्वी पर विचर रहा हूँ। पहले मेरे दोष का विचार करो, किस अपराध पर तुम मुझे श्राप देने को उद्यम हुई हो? पद्मावली बोली, पापी, मैं साध्वी और पतिव्रता हूँ। मेरे मन में केवल अपने पति की कामना रहित ही है। मैं सदा उन्हीं के लिए तपस्या किया करती हूँ। मैं अपने धर्म मार्ग पर स्थित थी, किंतु तूने माया रचकर मेरे धर्म के साथ ही मुझे भी नष्ट कर दिया। इसीलिए रे दुष्ट, तुझे भी मैं भस्म कर डालूंगी। वो भी बोला, राजकुमारी, यदि उचित समझो तो सुनो, मैं धर्म की ही बात कर रहा हूँ। जो स्त्री प्रतिदिन मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने स्वामी की सेवा करती है, पति के संतुष्ट रहने पर स्वयं भी संतोष का अनुभव करती है, पति के क्रोधी होने पर भी उसका त्याग नहीं करती, उसके दोषों की ओर ध्यान नहीं देती, उसके मारने पर भी प्रसन्न होती है
और स्वामी के सब कामों में आगे रहती है, वही नारी पतिव्रता कही गई है। यदि स्त्री इस लोक में अपना कल्याण करना चाहती है तो वह पतित, रोगी, अंगहीन, कीड़ों, सब धर्मों से रहित तथा पापी पति का भी परित्याग न करे। जो स्वामी को छोड़कर जाति और दूसरे कामों में मन लगाती है, वह संसार में सब धर्मों से बहिष्कृत व्यभिचारिणी समझी जाती है। जो पति की अनुपस्थिति में लोलुपतावश ग्राम भोग तथा श्रृंगार का सेवन करती है, उसे मनुष्य उल्टा कहते हैं। मुझे वेद और शास्त्रों द्वारा अनुमोदित धर्म का ज्ञान है। गृहस्थ धर्म का परित्याग करके पति की सेवा छोड़कर यहाँ किस लिए आई हो? इतने पर भी अपने ही मुंह से कहती हो कि मैं पतिव्रता हूँ। कर्म से तो तुमसे पतिव्रता का श्लेष मात्र भी नहीं दिखाई देता। तुम डर भय छोड़कर पर्वत और उनमें मत वाली होकर घूमती फिरती हो, इसीलिए पापिनी हो। मैंने यह महान दंड देकर तुम्हें सीधा राह पर लाया। अब कभी तुमसे ऐसी दुष्टता नहीं हो सकती। बताओ तो, पति को छोड़कर किस लिए यहाँ आई हो? यह श्रृंगार, ये आभूषण तथा यह मनोहर वेश धारण करके क्यों खड़ी हो? पापिनी बोलो, न किस लिए और किसके लिए यह सब किया है? कहाँ है तुम्हारा पतिव्रत? दिखाओ तो। मेरे सामने व्यभिचारिणी स्त्रियों के समान बर्ताव करने वाली नारी, तुम इस समय अपने पति से 400 कोस दूर हो। कहीं है तुम में पति को देवता मानने का भाव? दुष्टा, कहीं तुम्हें लाज नहीं आती? अपने बर्ताव पर घृणा नहीं होती? तुम क्या मेरे सामने बोलती हो? कहाँ है तुम्हारे तपस्या का प्रभाव? कहाँ है तुम्हारा तेज का बल? आज ही मुझे अपना बल, वीर्य और पराक्रम दिखाओ। पद्मावती बोली, ओ नीच असुर, सुन, पिता ने स्नेहवश मुझे पति के घर से बुलाया है। इसमें कहीं पाप है? मैं काम, लोभ, मोह तथा डाह के वश में पति को छोड़कर नहीं आई हूँ। मैं यहाँ भी पति का चिंतन करती हुई ही रहती हूँ। तुमने भी छल से मेरे पति का रूप धारण करके ही मुझे धोखा दिया है। गोविल ने कहा, पद्मावती, मेरी युक्ति युक्त बात सुनो। अंधे मनुष्यों को कुछ दिखाई नहीं देता। तुम धर्म रूपी नेत्र से हीन हो, फिर कैसे तुम मुझे यहाँ पहचान पाती? जिस समय तुम्हारे मन में पिता के घर आने का भाव उदय हुआ, उसी समय तुम पति की भावना छोड़कर उनके ध्यान से मुक्त हो गई थी। पति का निरंतर चिंतन ही सतियों के ज्ञान का तत्व है। जब वही नष्ट हो गया, जब तुम्हारे हृदय की आँख ही फूट गई, तब ज्ञान नेत्र से हीन होने पर तुम मुझे कैसे पहचानती? ब्राह्मणी कहती है, प्राणनाथ, गोभिल की बात सुनकर राजकुमारी पद्मावती धरती पर बैठ गई। उसके हृदय में बड़ा दुख हो रहा था। गोभिल ने फिर कहा, सुभे, मैंने तुम्हारे उदर में जो अपने वीर की स्थापना की है, उससे तीनों लोगों को त्रास पहुंचाने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। यूं कहकर वह दानव चला गया। गोभिल बड़ा दुराचारी और पापात्मा था। उसके चले जाने पर पद्मावती महान दुख से अभिभूत होकर रोने लगी। रोने का शब्द सुनकर सखियां उसके पास दौड़ी आई और पूछने लगी, राजकुमारी, रोती क्यों हो? मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन कहाँ चले गए? पद्मावती अत्यंत दुख से रोते रोते अपने चले जाने की सारी बात बता दूं। सहेलियां उसे पिता के घर ले गई। उस समय वह शोक से कातर हो थर थर कांप रही थी। सखियों ने पद्मावती की माता के सामने सारी घटना कह दी। सुनते ही महारानी अपने पति के महल में गई और उसने कन्या का सारा वृत्तांत उन्होंने कह सुनाया। उसे सुनकर महाराज सत्यकेतु को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सवारी और वस्त्र आदि देकर कुछ लोगों के साथ पुत्री को मथुरा में उसके पति के घर भेज दिया। धर्मात्मा राजा उग्रसेन पद्मावती को आई देख बहुत प्रसन्न हुए। वे रानी से बार बार कहने लगे, सुंदरी, मैं तुम्हारे बिना जीवन धारण नहीं कर सकता। प्रिय, तुम अपने गुणशील, भक्ति, सत्य और पातिव्रत आदि सद्गुणों से मुझे अत्यंत प्रिय लगती हो। अपनी प्यारी भार्या पद्मावती से यूं कहकर नृपश्रेष्ठ महाराज उग्रसेन उसके साथ विहार करने लगे। सब लोगों को भय पहुंचाने वाला उसका भयंकर गर्व दिन दिन बढ़ने लगा, किंतु उस गर्व का कारण केवल पद्मावती ही जानती थी। अपने उदर में बढ़ते हुए उस गर्व के विषय में पद्मावती को दिन रात चिंता बनी रहती थी। 10 वर्ष तक वह गर्व बढ़ता ही गया। तत्पश्चात उसका जन्म हुआ। वही महान तेजस्वी और महाबली कंस था, जिसके भय से
तीनों लोकों के निवासी थर्रा उठे थे तथा जो भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। स्वामिन, ऐसी घटना भविष्य में संगठित होने वाली है, वह मैंने सुन रखा है। मैंने आपसे जो कुछ कहा है वह समस्त पुराणों का निश्चित मत है। इस प्रकार पिता के घर में रहने वाली कन्या बिगड़ जाती है, अतः कन्या को घर में रखने का मोह नहीं करना चाहिए। यह सुदेवा बड़ी दुष्टा और महापापिनी है, अतः इसका परित्याग करके आप निश्चिंत हो जाइए। सुकरी कहती है, माता की यह बात उत्तम सलाह सुनकर मेरे पिता द्विज श्रेष्ठ वसुदत्त ने मुझे त्याग देने का ही निश्चय किया। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, दुष्टे, कुल में कलंक लगाने वाली दुराचारणी, तेरे ही अन्याय से परम बुद्धिमान शिव शर्मा चले गए। जहाँ तेरे स्वामी रहते हैं वहाँ तू भी चली जा, अथवा तू जो स्थान तुझे अच्छा लगे वहीं जा। जैसा जी में आए वैसा कर। महारानी जी यूँ कहकर पिता, माता और कुटुंब के लोगों ने मुझे त्याग दिया। मैं तो अपनी लाज हया खो चुकी थी, शीघ्र ही वहाँ से चल दी, किंतु कहीं भी मुझे ठहरने के लिए स्थान और सुख नहीं मिलता था। लोग मुझे देखते ही यह उल्टा आई कहकर दुत्कारने लगे थे। कुल और मान से वंचित होकर घूमती फिरती मैं प्रांत से बाहर निकल गई और गुर्जर देश यानी गुजरात प्रांत के सौराष्ट्र प्रभास नामक पुण्य तीर्थ में जा पहुंची, जहां भगवान शिव सोमनाथ का मंदिर है। मंदिर के पास ही वन स्थल नाम से विख्यात एक नगर था, जिसकी उस समय बड़ी उन्नति थी। मैं भूख से अत्यंत पीड़ित थी, इसीलिए खपरा लेकर भीख मांगने चली, परंतु सब लोग मुझसे घृणा करते थे। यह पापिनी आई है, भगाओ इसे, यूँ कहकर कोई भी मुझे भिक्षा नहीं देता था। इस प्रकार दुख में जीवन व्यतीत करती मैं बड़े भारी रोग से पीड़ित हो गई। उस नगर में घूमते घूमते मैंने एक बड़ा सुंदर घर देखा, जहाँ वैदिक पाठशाला थी। वहाँ घर अनेक ब्राह्मणों से भरा था और वहाँ सब ओर वेद मंत्रों की ध्वनि हो रही थी। लक्ष्मी से युक्त और आनंद से परिपूर्ण उस रमणीय गृह में मैंने प्रवेश किया। वह सब ओर से मंगलमय प्रतीत होता था। मेरे पति शिव शर्मा का ही वह घर था। मैं दुख से पीड़ित होकर बोली, भिक्षा दीजिए। द्विजश्रेष्ठ शिवराम ने भिक्षा का शब्द सुना। उनकी एक भार्या थी जो साक्षात लक्ष्मी की समान रूपवती थी। उसका मुख बड़ा ही सुंदर था। वह मंगला नाम से प्रसिद्ध थी। परम बुद्धिमान धर्मात्मा शिव शर्मा ने मंद मंद मुस्कुराती हुई अपनी पत्नी मंगला से कहा, प्रिय, वह देखो, एक दुबली पतली स्त्री आई है जो भिक्षा के लिए द्वार पर खड़ी है। इसे घर में बुलाकर भोजन दो। मुझे आई जान मंगला का हृदय अत्यंत करुणा से भर आया। उसने मुझे दीन दुर्बल भिक्षु की मिष्ठान भोजन कराया। मैं अपने पति को पहचान गई थी। उन्हें देखकर लज्जा से मेरा मस्तक झुक गया। परम सुंदरी मंगला ने मेरे इस भाव को लक्ष्य किया और स्वामी से पूछा, प्राणनाथ, यह कौन है जो आपको देखकर लजा रही है? मुझ पर कृपा करके इसका यथार्थ परिचय दीजिए। शिव शर्मा ने कहा, प्रिय, यह विप्रवर वसुदत्त की कन्या है। बेचारी इस समय भिक्षुक के रूप में यहाँ आई है। इसका नाम सुदेवा है। यह मेरी कल्याणमयी भार्या है जो मुझे सदा ही प्रिय रही है। किसी विशेष कारण से यह अपना देश छोड़कर आज यहाँ आई है। ऐसा समझकर तुम्हें इसका अच्छे ढंग से स्वागत सत्कार करना चाहिए। यदि तुम मेरा भली भांति प्रिय करना चाहती हो तो इसके आदर भाव में कमी मत करना। पति की बात सुनकर मंगलमयी मंगला बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपने ही हाथ से मुझे स्नान कराकर उत्तम वस्त्र पहनाने को दिया और स्वयं भोजन बनाकर खिलाने पिलाने लगी। रानी जी अपने स्वामी के द्वारा इतना सम्मान पाकर मुझे अपार दुख हुआ। मेरे हृदय में पश्चाताप की तीव्र अग्नि प्रज्वलित हो उठी। मैंने मंगला के किए हुए सम्मान और अपने दुष्कर्म की ओर देखा। इससे मन में दुस्सह चिंता हुई, यहाँ तक कि प्राण जाने की नौबत आ गई। मैं ऐसी पापिनी थी कि पति से कभी मीठे वचन तक नहीं बोली, उल्टे उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के विपरीत बुरे कर्मों का ही आचरण करती रही। इस प्रकार चिंता करते करते मेरा हृदय फट गया और प्राण शरीर छोड़कर चल बसे। तदंतर यमराज के दूत आए और मुझे साकल के दृढ़ बंधन में बांधकर यमपुरी ले चले। मार्ग में जब मैं अन्यंता दुखी होकर रोती, तब वे मुझे
मुकद्दर से पीटते और दुर्गम मार्ग से जाकर कष्ट पहुंचाते थे। बीच बीच में मुझे फटकारते भी और सुनाते जाते थे। उन्होंने मुझे यमराज के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। महात्मा यमराज ने बड़ी क्रोधपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखा और मुझे अंगारों की ढेरों पर फेंकवा दिया। उसके बाद मैं कई नरकों में डाली गई। मैंने अपने स्वामी के साथ धोखा किया था, इसीलिए इस लोहे का पुरुष बनाकर उसे आग से तपाया गया और वह मेरी छाती पर सुला दिया गया। नरक की प्रचंड आग में तपाई जाने पर मैं नाना प्रकार को पीड़ाओं से अत्यंत कष्ट पाने लगी। असीपत्र वन में पकड़कर मेरा सारा शरीर छिन्न भिन्न हो गया। फिर मैं विष रक्त और विष्ठा में डाली गई। कीड़ों से भरे हुए कुंड में रहना पड़ा। आरी से मुझे चीरा गया। शक्ति नामक अस्त्र का भली भांति मुझ पर प्रहार किया गया। दूसरे दूसरे नरक में भी मैं गिराई गई। अनेक योनियों में जन्म लेकर मुझे असाह दुख भोगना पड़ा। पहले सियार की योनि में पड़ी, फिर कुत्ते की योनि में जन्म लिया। तत्पश्चात क्रमशः सांप, मुर्गे, बिल्ली और चूहे की योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार धर्मराज ने पीड़ा देने वाली प्रायः सभी पाप योनियों में मुझे डाल दिया। उन्होंने ही मुझे इस भूतल पर सुकरी बनाया है। महाभागे, तुम्हारे हाथ में अनेक तीर्थों का वास है। देवी, तुमने अपने हाथों के जल से मुझे सींचा है, इसीलिए तुम्हारी कृपा से मेरा सब पाप दूर हो गया है। तुम्हारे तेज और पुण्य से मुझे अपने पूर्व जन्म की बातों का ज्ञान हुआ है। रानी जी, इस समय संसार में केवल तुम ही सबसे बड़ी पतिव्रता हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तुमने अपने स्वामी की बहुत बड़ी सेवा की है। सुंदरी, यदि मेरा प्रिय करना चाहती हो तो अपने एक दिन की पति सेवा का पुण्य मुझे अर्पण कर दो। इस समय तुम्हें मेरी माता पिता और सनातन गुरु हो। मैं पापिनी, दुराचारणी, असत्यवादिनी और ज्ञानहीना हूँ। महाभागे, मेरा उद्धार करो। शुक्ला बोली, सखियों, सुकरी की यह बात सुनकर रानी सुदेवा राजा इक्ष्वाकु को ओर देकर पूछा, महाराज, मैं क्या करूं? यह सुकरी क्या कहती है? इक्ष्वाकु ने कहा, सुबह यह बेचारी पाप योनि में पड़कर दुख उठा रही है। तुम अपने पुण्यों से इसका उद्धार करो, इससे महान कल्याण होगा। महाराज की आज्ञा लेकर रानी सुदेवा सुकरी से कहा, देवी, मैंने अपना 1 वर्ष का पुण्य तुम्हें अर्पण कर दिया है। रानी सुदेवा के इतना कहते ही वह सुकरी तत्काल दिव्य देह धारण कर प्रकट हुई। उसके शरीर से तेज की ज्वाला निकल रही थी। सब प्रकार आभूषण और भांति भांति के रत्न उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह साध्वी दिव्य रूप से युक्त दिव्य विमान पर बैठी और अंतरिक्ष लोक को चलने लगी। जाते समय उसने मस्तक झुकाकर रानी को प्रणाम किया और कहा, महाभागे, तुम्हारी कृपा से आज मैं पाप मुक्त होकर परम पवित्र एवं मंगलमय बैकुंठ को जा रही हूँ। यों कहकर वह बैकुंठ लोक को चली गई। शुक्ला कहने लगी, इस प्रकार पहले मैंने पुराणों में नारी धर्म का वर्णन सुना। ऐसी दशा में जब पति देव यहाँ उपस्थित नहीं है, मैं किस प्रकार भोगों का उपभोग करूं? मेरे लिए ऐसा विचार निश्चय ही पापपूर्ण होगा। शुक्ला के मुख से इस प्रकार उत्तम पातिव्रत धर्म का वर्णन सुनकर सखियों को बड़ा हर्ष हुआ। नारियों को सद्गति प्रदान करने वाले उस परम पवित्र धर्म का श्रवण करके समस्त ब्राह्मण और पुण्यवती स्त्रियां धर्मानुरागी महाभागा शुक्ला की प्रशंसा करने लगे। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, हे राजेंद्र, शुक्ला के मन में केवल पति की ही ध्यान था और पति की कामना थी। उसके सतीत्व का प्रभाव देवराज इंद्र के भी भली भांति देखा तथा उसके विषय में पूर्णतया विचार करके वे मन ही मन कहने लगे, मैं इसके अविचल धैर्य और धर्म को नष्ट कर दूंगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने तुरंत ही कामदेव का स्मरण किया। महाबली कामदेव अपनी प्रिया रति के साथ वहां गए और हाथ जोड़कर इंद्र से बोले, नाथ, इस समय किस लिए आपने मुझे याद किया है? आज्ञा दीजिए, मैं सब प्रकार से उसका पालन करूंगा। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी भक्त लोग कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं आज की कथा, जिसे सुनने से भगवान के प्रति आप सबके मन में और भी गहरा विश्वास जागृत हो जाएगा। तो चलिए प्रिय भक्तों,
बड़े ही प्रसन्नचित मन से सुनते हैं भगवान के एक सच्चे भक्त की यह पावन कथा। श्री पंढरपुर में एक भक्त हुए। उनका नाम था श्री दामाजी पंत। वे एक बादशाह के सूबेदार थे। आज की भाषा में कहे तो वह एक तहसील के रक्षक थे। बादशाह के अंतर्गत जितने जिले या तहसीलें आती थी, उनके ये एक रक्षक थे। सोलापुर के पास एक जगह है, वहाँ के वे सूबेदार थे। एक बार अकाल पड़ा और उस अकाल के कारण लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं थी। धीरे धीरे लोगों की मृत्यु हो रही थी। दामाजी पंत ने जब देखा कि भाई लोगों की मृत्यु हो रही है, वे बिना अन्न और सामग्री के भोजन नहीं कर पा रहे हैं। आए दिन दामाजी जैसे ही अपने घर से निकलते तो उन्हें 2-4 शव यात्राएं दिखाई देती थी। जब कोई पूछता था कि भैया इनके प्राण कैसे चले गए, तो उत्तर मिलता भूखमरी के कारण प्राण निकल चले गए। अकाल पड़ा है, खाने को अन्न नहीं है। बादशाह और राजा सब अपने भंडारे भर रहे हैं, पर जनता और प्रजा पर कोई कृपा नहीं कर रहा। दामाजी क्या करते थे, वे अपने घर आते और घर की कुछ सामग्रियां बेच देते, कुछ अन्न इकट्ठा करते और फिर लोगों में बांट देते। वे अपनी पत्नी के आभूषण बेच देते और फिर लोगों में बांट देते। धीरे धीरे करके उन्होंने अपने जीवन भर की जमा पूंजी खर्च कर दी। और सब करके करते क्या थे, अन्न खरीदते, अन्न लाते और गांव में लोगों में बांट देते। जितना उनसे हो पाता था वे लोगों की सेवा में कर देते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि श्री दामाजी पंत के पास अब बेचने के लिए कुछ भी नहीं था। तब दामाजी पंत एक दिन रात भर सोचने लगे, क्या करूं, मैं कैसे इन जीवों का कल्याण करूं, कैसे इन लोगों को मरने से बचाऊं। क्योंकि वे एक सूबेदार थे, एक पूरी तहसील या पूरा जिला उनके अंदर में ही आता था, तो बादशाह का अन्न कोष, उनकी चाबी उन्हीं के पास रहा करती थी। दामाजी पंत ने अपनी पत्नी को रात में बुलाया और कहा, देवी, मेरे मन में एक योजना है, लोगों के घरों में अन्न पहुंचाने की, लोगों की मृत्यु को टालने की, लोगों को जीवन देने की, पर इस योजना में मेरे प्राण चले जाएंगे। पत्नी घबरा गई और बोली, आप कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे आपके प्राण जाएं। मैं कहाँ जाऊंगी फिर। दामाजी कहने लगे, देवी, मेरे एक के प्राण जाएंगे तो लाखों के प्राण बच जाएंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि मेरे प्राणों के साथ तुम्हारे भी प्राण ले लिए जाएं। पत्नी बोली, ऐसा क्या विचार कर रहे हैं आप। तब दामाजी बोले, मेरे पास ये अन्न कोष की चाबी है बादशाह की। उसमें इतना अन्न है कि अगले 2-3 महीने तक, जब तक वर्षा का समय नहीं आता, जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होती, तब तक लोग मरेंगे नहीं। उसको मैं खोल दूंगा, लोगों में बांट दूंगा, और फिर जब बादशाह को पता चलेगा तो वह मुझसे सूली पर चढ़ा देंगे, और हो सकता है कि मेरे साथ तुम्हें भी चढ़ा दें। लेकिन मेरे मन में आता है कि अगर मेरे प्राण चले जाएं और लाखों के बच जाएं, तो यह सेवा मैं कर सकता हूँ। अब इस बात को सोचिए, ऐसी विचारधारा रखने वाला व्यक्ति कपटी नहीं हो सकता, उसके चित्त में छल नहीं हो सकता, उसके चित्त में चतुराई नहीं हो सकती। ऐसी बुद्धि वही कर सकता है जिसका चित्त बहुत सरल और निर्मल हो। दामाजी पंत ने अपनी पत्नी से कहा, मैं राज में अन्न कोष खोलकर लोगों में बंटवा दूं, मेरे प्राण तो जाएंगे पर इतने लोग बच जाएंगे। पत्नी ने कहा, मुझे स्वीकार है, आप कीजिए। और श्री दामाजी पंत ने अन्न कोष का भंडार खोल दिया और राजा बादशाह को पता न चले, इस तरह रात रात में पूरे लोगों से लुटवाया। इतना अन्न था उस अन्न कोष में, किसी 1 महीने तक लूटते रहे, फिर भी कम नहीं पड़ा। लोगों के घरों में अन्न चला गया, लोग रोटी सब्जी बनाकर खाने लगे, भूखमरी बंद हो गई, लोगों के प्राण जाने से बंद हो गया। लेकिन यह खबर जैसे ही बादशाह को पता चली कि बिना पूछे दामाजी पंत ने अन्न कोष खोल दिया, बादशाह ने आज्ञा दी कि तुरंत बंदी बनाओ और दामाजी पंत को पकड़कर सूली पर चढ़ा दो। मुझसे बिना आज्ञा लिए इसने यह किया कैसे। राजा की जो सेना थी वह घोड़ों पर सवार होकर गई। दामाजी को पता था कि एक दिन तो यह होना है। आज जैसे ही सैनिकों को आते देखा, अपनी पत्नी को मुस्कुराकर देखकर बोले, देवी, अब मुझे आज्ञा दो, अब मुझे जाना होगा। देखो, ये सब मुझे ले जाने ही आ रहे हैं और मुझे सूली पर चढ़ाएंगे। तुम ध्यान रखना अपना, और अपनी भक्ति को तो करना ही,
साथ ही मेरा स्मरण करके जो भजन क्रिया है उसे भी करती रहना। पत्नी बहुत रोई। दामाजी को बंदी बना लिया गया और सेना ले जाने लगी। चलो, राजा की आज्ञा है, तुम्हें सूली पर चढ़ाना है। हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां बांध कर ले जा रहे थे। थोड़ी दूर पर पंढरपुर आया और पंढरपुर आते ही दामाजी के नेत्र सजल हो गए। सेनापति से कहा, एक अंतिम इच्छा मेरी पूरा कर देंगे आप? सेनापति बोला, क्या दामाजी? दामाजी ने कहा, यह मेरे इष्ट का स्थान है। श्री पंडरीनाथ भगवान यहाँ विराजते हैं। आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं ठाकुर जी को केवल प्रणाम कर लूं। प्रणाम करके मुझे बस उनका दर्शन करना है। ठाकुर जी के सम्मुख दामाजी को ले गए। दामाजी ने सजल नेत्रों से कहा, हे विठ्ठल, हे विठोबा, मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया। केवल आपको भजने वाले वैष्णव, आपके जन और इस संसार के लोग खा सके, ताकि अकाल के कारण उनकी मृत्यु न हो। बस इसीलिए मैंने वह अन्न कोष खोल दिया। किया मैंने गलत? यह अपराध मैंने किया है कि बिना पूछे एक बादशाह का अन्न कोष खोल दिया। लेकिन मैं अगर उनसे पूछे नहीं जाता तो वे कहीं न कहीं चाबियां अपने पास रख लेते और फिर मैं जीवन में कभी मानव सेवा नहीं कर पाता, लोगों को अन्न नहीं दिलवा पाता। इसीलिए मैंने उनसे पूछना उचित नहीं समझा। बिना पूछे यह क्रिया मैंने की, जो की है तो अपराध। लेकिन भगवान, इस अपराध से क्रुद्ध होकर आप चाहे जो मुझे दंड दीजिए, पर नाथ, अपने से दूर मत कीजिएगा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। मेरा भक्त रो रहा है, मेरा प्रिय रो रहा है। सामने बैठकर ठाकुर जी कैसे सहन कर पाते? इतने में श्री पंडरीनाथ भगवान ने एक नन्हे से कुमार बालक का रूप धारण किया। सुंदर कटाक्ष नेत्र हैं, सुंदर नासिका है, सुंदर अधर, सुंदर कान, हाथ और पैर, सुंदर छोटी सी पोशाक पहने, सिर पर पाग बंधी। और महाराज नटखट से एक नन्हे बालक लगभग 10-12 वर्ष के रूप में बादशाह की सभा में पहुंच गए। द्वारपालों ने रोका, कौन हो? बालक ने केवल तिरछी नजर से उनको देख लिया। नजर से देख जो रोकने वाले थे वे तो भूल ही गए कि इनको पूछना है, करना है या कुछ कहना है। ठाकुर जी बोले, अब बताओ मैं कौन हूँ? द्वारपाल बोले, नहीं नहीं, तुम जो भी हो, बस हमारे नेत्रों के आगे ही रहना। दिखते रहो, बहुत अच्छे हो। इतना सुंदर वेश धारण करके ठाकुर जी जैसे ही पहुँचे बादशाह की सभा में, सब देखते ही रह गए। बादशाह ने पहले तो उनकी चाल देखी, चाल देखकर आनंदित हो गया। जबकि वहाँ स्वभाव ऐसा है कि पहले कितनी ही दूरियां है, सब पर रोक लगा दी जाती है। लेकिन बालक की चाल ढाल और रूप इतना सुंदर था कि सब रोकना भूल गए। बादशाह भी कहना तो चाह रहा था, सेनापति मंदिर जाकर देखो ये कौन है, लेकिन शब्द ही नहीं निकल रहे थे मुख से। बस मन हो रहा था कि यह थोड़ा और समीप आए, थोड़ा और पास आए। ठाकुर जी आकर सामने खड़े हो गए। बादशाह ने पूछा, तुम्हारा परिचय क्या है, कौन हो? बोले, मेरा नाम तो अनेक है, पर प्यार से सब लोग मुझे बिट्ठू बिट्ठू बुलाते हैं। बादशाह ने पूछा, क्या नाम तुम्हारा? बालक बोला, बिठोबा। बादशाह बोला, हाँ, कितना सुंदर नाम है। जितने सुंदर तुम, उतना ही सुंदर तुम्हारा नाम है। कैसे आना हुआ तुम्हारा हमारे यहाँ? बालक बोला, अरे मेरे स्वामी हैं, मैं जिनका दास हूँ, मैं जिनका सेवक हूँ, ऐसे मेरे स्वामी, मेरे महाराज, मेरे सर्वस्व कौन? आपके सूबेदार श्री दामाजी पंत, मैं उनके यहाँ नौकरी करता हूँ, मैं उनका सेवक हूँ। उनका बहुत सारा धन मेरे पास पड़ा था। मैंने बहुत बार उनसे कहा कि आप आकर ले लीजिए, लेकिन वे इतने व्यस्त थे कि नहीं आ पाए। उन्होंने अपना सारा धन मेरे पास छोड़ दिया, पर आज मुझे पता चला कि उनके धन से आपने कोई सामग्री प्रयोग में ली जिसका मूल्य वो चुका नहीं पाए और आप उनको सूली पर चढ़ा रहे हो। तो मैंने सोचा कि उनका जो बकाया धन है, जो मुझ पर है, वो मैं आपको दे देता हूँ ताकि उनकी मृत्यु टल जाए। बादशाह बोला, बातें तो तुम बहुत अच्छी कर रहे हो, तुम्हारा स्वर भी बहुत मीठा है, देखने में भी बहुत सुंदर हो, लेकिन भैया तुम्हारे जो स्वामी हैं उन्होंने इतना अन्न लिया है कि उसको दामाजी पंत क्या, किसी देश का कोई बहुत बड़ा सेठ भी चाहे तो भरपाई नहीं कर पाएगा। इतना अन्न प्रयोग में लिया है उन्होंने, कहाँ से दोगे इतना धन?
बालक बोला, आप ले लीजिए, कम पड़े तो और बताइएगा। बादशाह ने पूछा, कहाँ है, किसमें ले आए हो? बैलगाड़ियों में लाए हो, किसमें? बालक बोला, नहीं, यह रखी पोटली। बादशाह जोर से हंस पड़ा। सब लोग हंसने लगे। ठाकुर जी ने पोटली खोली और जैसे ही उल्टी करी तो निकलता ही गया, निकलता ही गया, निकलता ही गया। सोने का मानो जैसे मेरू पर्वत जैसा खड़ा हो गया राजा के सामने। बादशाह पहले तो रूप पर मोहित हो गया, फिर वाणी पर, चाल ढाल पर मोहित हो गया, फिर यह चमत्कार देखकर तो वह बिल्कुल मानो न्यौछावर हो गया। भैया बस 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 करो, यह तो अन्न क्षेत्र में इतना अन्न नहीं था जितना तुम धन दे रहे हो, यह तो उससे बहुत ज्यादा है। और यह कैसा तुम्हारा चमत्कारी झोला है, छोटा सा, इसको उल्टा कर रहे हो और इतना निकल रहा है। बालक बोला, यह मेरे स्वामी सिद्धामाजय पंत ने मुझको दिया है, आपसे प्रार्थना है कि मेरे स्वामी को मुक्त कर दीजिए। ऐसा कहकर पोटली अपने कमर पर बांध के ठाकुर जी वहां से चाल ढाल करते चले गए। राजा अपलक नेत्रों से देखता ही रह गया। ठाकुर जी गए और जाकर राजा से बोले, अब धन पर्याप्त है ना? बादशाह बोला, हाँ, अब एक पत्र में लिख दीजिए कि दामाजी पंत ने आपके समस्त अन्न क्षेत्र का धन चुका दिया है और आप उसकी मृत्यु का जो दंड दे रहे हैं उसको आप टालते हैं। अपना हस्ताक्षर करके मोहर लगा दीजिए। एक पत्र पर सब लिखवा के मोहर लगा के हस्ताक्षर करवा के ठाकुर जी चले गए। बादशाह देखता ही रह गया। दामाजी पंत का नित्य नियम था, गीता जी का पाठ करते थे। आज सूली पर चढ़ना था। उनको प्राण त्यागने के लिए अपने अंतिम समय में अपना नित्य कर्म कर रहे थे। संध्या वंदन करके गीता जी के जैसे उन्होंने खोली, उसमें वह पत्र मिला। पत्र में लिखा था, श्री दामाजी पंत ने जितना अन्न प्रयोग किया सबका धन चुका दिया। बादशाह के हस्ताक्षर और नीचे मोहर गीता जी में वह मिल गया। दामाजी पंत देखकर आश्चर्यचकित हो गए और यहाँ तक सब लोग उनको उठाने के लिए आए थे। अब यह पत्र किसको दिखाएं? कौन मानेगा? पत्र तो देख लिया। इतने में कुछ लोग आए और राजा ने उनको भेजा था। सेना से जाकर कहा, भैया दामाजी पंत की जो मृत्यु के लिए सूली बनाई है यह स्थगित करो। क्यों? बोले, इन्होंने सारा धन चुका दिया है और इनका सेवक गया था महाराज जी के यहाँ, बादशाह के यहाँ, और जाकर उसने धन चुका दिया। इनकी अब मृत्यु टल गई है। दामाजी पंत समझ गए। बोले कि यह कोई और नहीं हो सकता। इतना धन कौन देगा? अन्न के लिए आज के युग में कोई और देश का बादशाह भी चाहे तो इतना धन नहीं दे सकता। यह तो मेरे श्री पंडरीनाथ जी की कृपा है। मृत्यु टल गई। आप दौड़े पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए। यहाँ पीछे बादशाह वह जब ठाकुर जी दिखे तब वे बावड़ा हो गया। उसको कुछ सुहा ही नहीं रहा था और बोला, वो तो मिल नहीं रहा जो आया था। कम से कम दामाजी पंत के पास ले जाओ, वह अनेक अपने सेवक से मुझे मिलवा देगा। बादशाह को लेकर दामाजी पंत के पास गए। दामाजी पंत बैठे थे पंडरीनाथ भगवान के मंदिर के बाहर। बादशाह ने जाकर के उनको पहले प्रणाम किया। दामाजी पंत बोले, अरे बादशाह, आप इस प्रकार प्रणाम मत कीजिए, आप इसके अधिकारी नहीं। बादशाह बोला, नहीं नहीं भैया, आप इसके अधिकारी हो। सब बातें बाद में होगी, जो कहना सुनना है सब बाद में होगा। तुम्हारा एक सेवक आया था जो सारा धन देकर गया, उसका नाम विठोबा था। वह सेवक तुम्हारा कहाँ है? हम तुमसे जीवन में कभी कुछ नहीं मांगेंगे। और भैया, तुमको सूबेदार नहीं, हम तुमको अपना मंत्री बना देंगे। बस अपना वह सेवक हमको दे दो। दामाजी पंत बोले, मेरा कोई सेवक नहीं है स्वामी, मैं तो सबका सेवक हूँ। मेरा सेवक कौन है? अरे बोले, वो सांवला सा था, उसकी चाल बड़ी मधुर थी। बोलता तो ऐसा लगता था मानो मिश्री निकल रही हो। बोलता वह था, मुंह में पानी हमारे आता था। ऐसा पहली बार देखा कि किसी की वाणी सुन के मुंह में पानी आता हो, किसी का दर्शन करके रोम रोम पुलकित होता हो, किसी को देखकर आंखें झपकना भूल जाती हो। मुझे रात भर नींद नहीं आई, मुझे वही वो दिखता है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि हम धन कोष तुमको दे देंगे, अन्न कोष तुमको दे देंगे, अपना वह सेवक हमको दे दो। दामाजी पंत बादशाह का हाथ पकड़कर सीढ़ियों पर ले गए और कहा,
नेत्र उठा कर के देखूं, कहीं यह तो नहीं थे। सामने श्री विट्ठल पंडरीनाथ जी भगवान खड़े थे। जैसे ही बादशाह ने दृष्टि उठाकर देखा तो बाकी सबको तो वह पंडरीनाथ जी के रूप में दिख रहे थे, पर बादशाह के आगे वह साक्षात जो विठोबा आया था वैसे ही प्रकट हो गए और प्रकट होकर वैसे ही नयन मटकाने लगे, वैसे ही मुस्काने लगे, वैसे ही अपने अंगों को हिलाने लगे। बादशाह देख करके उनका मुरीद हो गया, उन्हें हृदय से लगा लिया। दामाजी पंत ने कहा, भाग्यशाली हो भैया, तुमने कोई जप नहीं किया, तप नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया, तुमने साक्षात हमारे परमात्मा का दर्शन कर लिया। तुम्हारे यहाँ जो विठोबा आए थे यही है, यही पंडरीनाथ ही आए थे। दामाजी पंत ने तो सब छोड़कर पंडरीपुर वास कर लिया। उस बादशाह ने भी नियम बना लिया, हर महीने की एकादशी पर पंढरपुर जाना और श्री पंडरीनाथ जी का दर्शन करना, विठोबा विठोबा कह के रोना और नित्य प्रार्थना करना। एक बार वैसी चाल, वैसी ढाल, वैसा रूप दिखा दीजिए ठाकुर जी, तो प्रेम से बोलिए पंडरीनाथ भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं भगवान विष्णु के 108 नाम। ओम नारायणाय नमः, ओम नराय नमः, ओम सौरय नमः, ओम चक्रपाणाय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम जगद्गुणये नमः, ओम वामनाय नमः, ओम ज्ञानपंजराय नमः, ओम जगन्नाथाय नमः, ओम चतुर्मूर्तये नमः, ओम व्योमकेशाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम गरुड़ध्वजाय नमः, ओम नारसिंहाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम स्वयंभुवे नमः, ओम भुवनेश्वराय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम देवी पुत्राय नमः, ओम पार्थसारथाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम शंखपाणये नमः, ओम परज्योतिषे नमः, ओम आत्मज्योतिषे नमः, ओम अच्चलाय नमः, ओम श्रीवत्सकाय नमः, ओम अखिलाधाराय नमः, ओम सर्वलोक प्रतिप्रभवे नमः, ओम त्रिविक्राय नमः, ओम त्रिकाल ज्ञानाय नमः, ओम त्रिधान्ये नमः, ओम करुणाकराय नमः, ओम सर्वज्ञाय नमः, ओम सर्वगाय नमः, ओम सर्वस्मय नमः, ओम सर्वेशाय नमः, ओम सर्व साक्षिकाय नमः, ओम हरये नमः, ओम हरिगणये नमः, ओम हराय नमः, ओम शेषाय नमः, ओम हलायुधाय नमः, ओम सहस्रबाहवे नमः, ओम अव्यक्ताय नमः, ओम सहस्त्राक्षाय नमः, ओम अक्षराय नमः, ओम क्षराय नमः, ओम गजारिघ्नाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम केशीमर्दनाय नमः, ओम कैटभाराय नमः, ओम अविद्याराय नमः, ओम कामदाय नमः, ओम लक्ष्मीणाय नमः, ओम हंसत्रवे नमः, ओम अधर्मशत्रवे नमः, ओम कालुत्थ्यसाय नमः, ओम खगवाहनाय नमः, ओम नीलाम्बुत्युते नमः, ओम नित्याय नमः, ओम नित्यतृत्याय नमः, ओम नित्यानंदाय नमः, ओम सुराध्यक्षाय नमः, ओम निर्विकल्पाय नमः, ओम निरंजनाय नमः, ओम ब्रह्मणाय नमः, ओम पृथ्वीनाथाय नमः, ओम पितावशयसे नमः, ओम गृहाश्राय नमः, ओम वेदगर्भाय नमः, ओम विभवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम श्रीमते नमः, ओम त्रैलोक्यभूषणाय नमः, ओम यज्ञमूर्ते नमः, ओम अमेत्यात्मने नमः, ओम वरदाय नमः, ओम वासुनुजाय नमः, ओम जितेन्द्रियाय नमः, ओम जितक्रोधाय नमः, ओम समदृष्टये नमः, ओम सनातनाय नमः, ओम भक्तप्रियाय नमः, ओम जगत्पूज्याय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम असुरकांताय नमः, ओम सर्वलोकानामंतकाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अनंत विक्रमाय नमः, ओम मायाधराय नमः, ओम निराधाराय नमः, ओम सर्वधाराय नमः, ओम धराधराय नमः, ओम निष्कलंकटकाय नमः, ओम निराभासाय नमः, ओम निप्रपज्याय नमः, ओम निरामायाय नमः, ओम भक्तवश्याय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम पुण्यकीर्ते नमः, ओम पुरातनाय नमः, ओम त्रिकालज्ञाय नमः, ओम विष्टश्रवसे नमः,
ओम चतुर्भुजाय नमः। ओम श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाय, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खगारी, कष्टन सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति शोभत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखन दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मदम लोभ न गाजे, काम क्रोध मदम लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, दनुज असुर दुष्ट दल गंजन। सुख उपजाव कष्ट सब भंजन, दोष मिटावे करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नसा कर भक्त उबारत। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरण देव जब तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दर मारा, रावण आदि का संहारा। आप बराहा रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया। धर्मत्स तनु सिंधु बनाया, 14 रतन को निकलवाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद चुढ़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, करि प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खलहि नचाया, उसकी कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलशाई, शंकर से उनकी ही लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत दीन धनुष शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदि को मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्तन भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखऊँ मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानु नहीं योग्य जब पूजन, हो यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं प्रभुबोध विलक्षण। करहु आपका किसी विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रह परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निजन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपद दे सुख उपजाओ, निर्जरन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं विष्णु भगवान की आरती का पाठ। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। प्रभु तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे।
तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वारे पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। प्रिय भक्तों, अब आइए अंत में भगवान विष्णु से अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। अगर हम चाहें कि हमसे कोई गलती नहीं हो रही है, फिर भी कुछ न कुछ हमसे त्रुटियां जरूर हो जाती है। जाने अनजाने में हमसे गलतियां जरूर होती है, लेकिन यदि हम सच्चे मन से प्रभु से क्षमा प्रार्थना करके उनकी शरण में जाते हैं तो प्रभु तो दयावान हैं, वह अपने भक्तों को झट से क्षमा कर देते हैं। बस हमें चाहिए कि सच्चे मन से प्रभु की शरण में चले जाएं और उनसे अपनी हर एक गलतियों के लिए क्षमा मांग लें। तो चलिए प्रिय भक्तों, कथा के अंत में हम सभी मिलकर भगवान विष्णु से क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे सच्चिदानंद परम करुणामय भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप सबके अंतकरण में वास करने वाले सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और अत्यंत दयालु हैं। मैं आपकी इस अज्ञानमयी बालिका ने जीवन के पथ पर चलते हुए अनगिनत बार अपने विचारों वचनों और कर्मों से जाने अनजाने पाप त्रुटियां और अपराध किए हैं। हे प्रभु, कभी किसी के साथ कटु व्यवहार किया, कभी अहंकार में कुछ ऐसा बोल गई जो आपकी मर्यादा के विरुद्ध था, कभी क्रोध आया, कभी मोह ने भरमाया और कभी लोभ ने मुझे आपके पद से डगमगाया। परंतु प्रभु, आप तो क्षमाशील हैं। आप तो उसी को उठाते हैं जो गिर जाता है, उसी को थामते हैं जो भटक जाता हो। हे श्री हरि, मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरी बुद्धि संकीर्ण है, मन चंचल है, इंद्रियां आकर्षण में बहक जाती हैं, परंतु मेरा हृदय बार बार आपके श्री चरणों की ओर ही लौट आता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आपके बिना मेरी कोई सहारा नहीं है, कोई गति नहीं है। मुझ में यदि कोई गुण है तो वह आपके चरणों की भक्ति है। मुझ में यदि कोई शक्ति है तो वह आपके नाम का स्मरण है। आपकी कृपा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए हे करुणा सिंधु, कृपया मुझ पर दृष्टि डालिए, मेरे समस्त पापों को क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी भक्ति में दृढ़ बनाइए और अपने प्रेम में बांध लीजिए। मैं न योग जानती हूँ, न यज्ञ, न तप, न व्रत। मैं तो केवल एक बात जानती हूँ कि आप मेरे हैं और मैं आपकी हूँ। यही संबंध मेरी आत्मा की अंतिम पहचान है। तो प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।